बगदाद की रेत में छिपा एक राज। बगदादपुर नाम का एक इलाका था अल जफर, जहां एक बेहद अमीर और ताकतवर आदमी था, शेख अल राशिद। उसके पास तमाम दौलत और ऊंटों की कतार, महलों की मीनारें और हजारों नौकर थे। पर एक चीज की उसे हमेशा कमी रही, एक वारिस की। और जब निकाह हुआ भी तो वो औरत अल्लाह को प्यारी हो गई, पर बेटी को जन्म देकर नाम रखा गया आलिया। शेख को अफसोस हुआ कि बेटा नहीं हुआ, मगर फिर उसने कसम खाई कि मैं आलिया को ही वारिस बनाऊंगा और उसका हर हाल में रक्षक रहूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एक दिन शेख अपने ऊंटों की दौड़ के बाद एक रूहानी दरगाह गए। वहां एक बूढ़े सूफी बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तू जिस दौलत पर इतरा रहा है उसे एक दिन तेरी ही संतान ही छीन लेगी। शेख हंसा, मेरी बेटी ही है, कोई दुश्मन नहीं। बाबा बोला, इसीलिए तो कहता हूँ सबसे बड़ा धोखा कभी कभी अपने ही देते हैं। शेख ने उस बात को दिल पर ले लिया। वो डरने लगा कि कोई उसकी बेटी से निकाह करेगा और मेरी धन संपत्ति, रियासत, नाम सम्मान सब छीन लेगा। आलिया बड़ी होती गई। अब वो 17 वर्ष की हो गई थी। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता थी, हुस्न था और एक नजाकत जो उसे आम लड़कियों से अलग बनाती थी। लोग उसे बगदाद की चांदनी कहते थे। शेख ने उसकी शादी की बातें लोगों से सुनी, किसी अमीर व्यापारी से, किसी सूबेदार से, किसी अरब राजकुमार से। पर शेख को वही डर सता रहा था कि ये मेरी बेटी को लेकर मेरी बादशाहत छीन लेंगे। जब एक रात शेख ने काजी और कुछ गवाहों को बुलाया, लेकिन सब चकित थे। शेख बोला, मैं आलिया से निकाह करना चाहता हूँ। काजी का चेहरा स्याह पड़ गया। ये हराम है, ये तो खुदा के हुक्म के खिलाफ है। शेख ने तलवार निकाली। काजी साहब, ये मेरा हुक्म है, अगर तुम इनकार करोगे तो कल से अल जफर में कोई मस्जिद नहीं बचेगी। सब डरे हुए गवाहों ने मौन रहकर सब कबूल कर लिया। आलिया को इस बात के बारे में कुछ नहीं बताया गया। उसे सिर्फ इतना कहा गया कि एक खास रस्म हो रही है जहां वो शादीशाही पोशाक पहने। जब आलिया को सच्चाई का पता चला, वो अंदर से टूट गई। अब्बा जान, आपने ये क्या किया? पर शेख की आंखों में पागलपन था। मैंने तुझे बचाया है उन शेरों से जो तुझे अपनी दौलत बनाने की सीढ़ी बनाते। अब तू महल की रानी भी है और मेरी इज्जत भी बरकरार। आलिया ने विरोध किया, मगर बगदाद में शेख का डर कानून से बड़ा था। आलिया के लिए महल अब सोने का पिंजरा बन चुका था। बाहर से रानियों जैसा जीवन था और अंदर से तन्हाई और बेबसी थी। वो चुपचाप रोती, किताबों में डूब जाती, लेकिन जब भी वो अपनी माँ की कब्र के पास जाती तो फफक कर रो पड़ती। एक दिन महल में एक नया फकीर आया, नाम था रूहान खान। वो खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। उसने आलिया को दूर से देखा और फिर धीरे धीरे आलिया उससे बात करने लगी। रूहान ने सब कुछ समझा और कहा, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कब्र बना रही है, तुम्हें बोलना होगा। आलिया कांप गई। यहाँ सजा मौत है। रूहान बोला, तो फिर मरकर क्यों जी रही हो तुम? रूहान ने बगदाद के बाहर के विद्वानों, न्यायाधीशों और धार्मिक गुरुओं तक ये बात पहुंचाई। सब सन्न रह गए। रूहान ने फतवा लाने का काम किया, जिसमें साबित हो सके कि शेख ने शरीर और इंसानियत दोनों का उल्लंघन किया है। आलिया ने पहली बार दरबार में सबके सामने अपनी बात रखी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपने पिता को अल्लाह जैसा समझा था, पर उन्होंने मुझे बंदी बनाया, पत्नी नहीं। मैं इंसाफ चाहती हूँ, न सिर्फ अपने लिए, उन सबके लिए जो ऐसी दीवारों के पीछे कैद हैं। यह सुनकर जनता फूट पड़ी, इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। शेख को दरबार में बुलाया गया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। मैंने कोई पाप नहीं किया, जो किया अपनी रियासत बचाने के लिए किया। न्यायाधीश बोला, तेरी रियासत तुझसे बड़ी नहीं और बेटी कोई संपत्ति नहीं। अल्लाह ने तुझे बाप बनाया था, मालिक नहीं। फिर शेख को उसके ही महल में कैद कर दिया गया। उसके नाम से मस्जिद का नाम हटा दिया गया, उसके सिक्कों पर से चेहरा मिटा दिया गया। आलिया ने अपने पिता की रियासत को शिक्षा, न्याय और महिलाओं के हक की मिसाल बना दिया। उसने एक संस्था शुरू की, नूर-ए हक, जहां हर औरत को बोलने और जीवन जीने का हक मिल सके। शेख की कहानी एक चेतावनी बन गई कि जब सत्ता और डर मिलकर रिश्तों को निगल जाते हैं, तब इंसान खुदा का नाम लेकर शैतान बन जाता है। और आलिया की कहानी एक मिसाल की आवाज दबाई जा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं।